हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट मैथ्स में। आज हम यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 का 11 जून 2025 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के और जो पहले शिफ्ट हुए हैं उसके भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने किया हुआ है 11 जून से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका। तो तो आप यहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं आपको क्वेश्चन जूम करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 का पहला क्वेश्चन है। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी कुल 54 मिनट में पूरी तरह भर जाए? तो इसका आंसर है 19 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितना प्रतिशत 2 स्थानों तक पूर्णांकित बढ़ाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है 13.64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है सहकारी समितियों पर लोकतांत्रिक निर्णय को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में लड़कों की शॉट पुट स्पर्धा में निश्चय की उपलब्धि क्या थी? तो इसका आंसर है 19.59 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेश यूटीएस द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर की रेंज क्या है? तो इसका आंसर है 65 से 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इंटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 48 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 168 इंटू 3 प्लस 47 इक्वल टू प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 681। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदी नहीं है? तो इसका आंसर है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2025 में विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास किस पहल से संबंधित है? तो इसका आंसर है मेक इन इंडिया अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हों। बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। ई के ऊपर केवल सी को रखा गया है। जी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर लेकिन ए के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। एफ के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? तो इसका आंसर है दीवान ए कोही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्यू इक्वल टू 0 का सार्वमूल 3 है तो p प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है -6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? तो इसका आंसर है मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित तरीकों में अक्षर का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है अक्षरों का समूह है BORE, EOBR, ORBE, RUST, TURS, USRT। तो इसी के समान पैटर्न का अनुसरण करता है JUSL, LUJS, USJL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा? तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1853।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 1991-92 और 2011-12 के बीच सुधारोत्तर अवधि के दौरान खनन विनिर्माण और बिजली सहित उद्योगों की औसत वृद्धि दर क्या थी? तो इसका आंसर है 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाएं से दाएं एक पैटर्न दिया हुआ है। तो इस पैटर्न से हमें यह पता लगाना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दिसंबर 2024 में किस औद्योगिक कंपनी को कार्य करने के लिए बेहतरीन जगह के रूप में प्रमाणित किया गया? तो इसका आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 19 है MNOPQR और X एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। Q के दाएं से गिनने पर Q और R के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। X के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। P M के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। N R और X का निकटतम पड़ोसी है। O के दाएं से गिनने पर O और N के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है एक निश्चित गुण भाषा में A + B का अर्थ है A B की बहन है। A - B का अर्थ है A B का भाई है। A × B का अर्थ है कि A B की पत्नी है। A / B का अर्थ है कि A B का पिता है। उपयुक्त के आधार पर यदि M × N - O + P / Q है तो M का Q से क्या संबंध है? तो इसका आंसर है पिता के भाई की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है BCDGEFG और H में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। B के बाद केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। B और C के बीच केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा होती है। F की परीक्षा E के ठीक पहले होती है और H की परीक्षा G के ठीक बाद होती है। H की परीक्षा F के कुछ दिन पहले होती है। D की परीक्षा किस दिन होती है? तो इसका आंसर है सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे श्रृंखला दिया हुआ है 222, 194, 166, 138, 110, 82 और प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे 54 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है यदि संख्या 7, 5, 3, 8, 1, 4 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल कितना होगा? तो इसका आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, WTO समझौते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तु के साथ साथ सेवा में व्यापार को भी कवर करते हैं। दूसरा, इसका उद्देश्य टैरिफ के साथ साथ नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करना और सभी सदस्य देशों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करना है। तीसरा, भारत से आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाकर और टैरिफ दरों को कम करके WTO में किए गए व्यापार के उदारीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखना है। तो इसका आंसर है 1, 2 और 3 तीनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे यदि किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के महासागर नदी वायुमंडल एवं भूमि विज्ञान केंद्र स्कोरल ने अपने शोध में पाया कि सतह ओजोन प्रदूषण भारत की कृषि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा बन उभरा है, किस प्रौद्योगिकी संस्था ने यह दिखाया था? तो इसका आंसर है IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे श्रृंखला दिया हुआ है TCL, ZIR, FOX, LUD और प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा RH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य 15,255 है। यदि उनके मूल्य 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य रुपए में कितना है? तो इसका आंसर है 9,153।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है, तो यहाँ पे प्रश्न है, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है? तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूनेस्को द्वारा आयोजित NGO के 2024 अंतर्गत सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका आंसर है कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 3 व्यक्ति P, Q और R ने 11:8:20 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 9 महीने बाद Q ने अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि R ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले अपना 14% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 40,700 है, तो लाभ में R का हिस्सा रुपये में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 20,387 रुपये। क्वेश्चन नंबर 31 है, 6 संख्याओं का योग 288 है, उनका औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, श्रीमान यू बिंदु F से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु O पर रुक जाता है। बिंदु F पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? जब तक निर्दिष्ट न किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं। तो इसका आंसर है 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2024 में शुरू की गई NPS वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बचत सह पेंशन योजना की पेशकश करना। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक व्यापारी को एक शर्ट में 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। उसे इसे 1340 में बेचने पर X% का लाभ होगा। X का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, डैश के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका आंसर दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार में वस्त्र की मांग में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रत्येक 25 m कोर वाले एक घन का आयतन m³ में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 15,625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि वह भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, तो सीढ़ी का पाद दीवार से कितनी दूरी पर है? तो इसका आंसर है 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित रेचल कुशनर के उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका आंसर है क्रिएशन लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक पाइप टैंक को 19 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह भरे टैंक को 21 मिनट में खाली कर सकता है। यदि 2 पाइप को खाली टैंक पर एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय मिनटों में लगेगा? तो इसका आंसर है 133 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें इसका बहुलक निकालना। बहुलक वो होता है जो संख्या बार बार रिपीट हुई है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वह संख्या बहुलक होता है। तो इसका बहुलक होगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडो डेस्कटॉप इंटरफेस में टास्क बार के मुख्य उद्देश्य को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर है यह ओपन और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम तक एक्सेस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर है रासलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 43 और 32 दोनों से विभाज्य है? तो इसका आंसर है 1,36,224। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जनवरी 2025 में भारत द्वारा भाग लिए गए अभ्यास ला प्रीवियस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दिया हुआ है, भारतीय नौसेना ने INS मुंबई एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक के साथ अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लिया। दूसरा, यह अभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भारतीय समुद्री सीमा पर आयोजित किया गया था। तीसरा, भारत की भागीदारी इंडो
पैसिफिक में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सागर विजन के अनुरूप है। चौथा, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच विशेष रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? तो इसका आंसर है केवल 1 और 3। आप इसको पढ़ सकते हैं, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इस प्रश्न के संख्याओं के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद की शर्तों के अनुसार अक्षरों और प्रतीकों का उपयोग करके कूट किया गया है। संख्या और कूट यहाँ पे दिया हुआ है। शर्तें, यदि पहला और दूसरा अंक सम है तो दोनों को एक के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। दूसरा, यदि पहला और अंतिम अंक विषम है तो दोनों को पहले अंक में कूट के रूप में कूट किया जाना चाहिए। तीसरा है, यदि तीसरा और चौथा अंक सम है तो उनके कूट को आपस में बदलना जाना चाहिए। निम्नलिखित अंकों के लिए कूट का सही संयोजन केवल उपयुक्त शर्त का अनुसरण करके क्या होगा? तो यहाँ पे कूट दिया है 7, 1, 6, 2, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कैसे अनुसरण करेगा? तो इसका आंसर है ZJ*TQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो इसका आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एक निश्चित कूट भाषा में हायर को 7539 के रूप में कूटबद्ध किया जाता तथा INKS को 2496 के रूप में कूटबद्ध किया जाता। दी गई कूट में I के लिए कूट क्या होगा? तो इसका आंसर है 9। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और % को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच अनुसरण किया गया पैटर्न और संबंध समानुपात के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच अनुसरण किया गया पैटर्न से संबंध के समान हो। तो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है हैश अनुपात में IPJ समानुपात में NUO अनुपात में प्रतिशत। तो इसका आंसर है हैश इक्वल टू KRL प्रतिशत इक्वल टू LSM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, 9 to the power 19 into 7 to power 9 into 35 to power 7 upon 19 to the power 18 into 7 to the power 8 into 35 to the power 6 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 4665। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, तीन संख्याएं 5:1:7 के अनुपात में है और उनका LCM 7595, उनका HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 217। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, किस आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से 17.7 अधिक है? तो बहुलक माध्यिका से डैश अधिक है। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करें। तो इसका आंसर है 11:8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? नोट, असंगत अक्षर समूह व्यंजन की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर है TAYE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, PQRST U और V एक गोलमेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। P के दाईं ओर से गिनने पर P और T के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। T और P के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। P और Q के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। R U के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। Q के बाईं ओर से गिनने पर Q और U के बीच 3 लोग बैठे हैं। तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है LHDC। क्वेश्चन नंबर 55 है, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल हस्तक्षेप में से क्या है? तो इसका आंसर है बिना संपर्क वाले गांवों को सड़क संपर्क प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो यहाँ पे श्रृंखला दिया हुआ है। तो प्रश्न के अनुसार ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है? तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, ए की आयु और बी की आयु के 4 गुने का योग 37 वर्ष है। जब ए की आयु के 7 गुने और बी की आयु के 6 गुने में जोड़ा जाता है तो परिणाम 61 वर्ष होता है। ए और बी की आयु का योग वर्ष में कितना है? तो इसका आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है,
ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें से ए बी समानुपात पैरेलल है डी सी है और ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है। यदि ए बी इज इक्वल टू 14 है, बी इज इक्वल टू 73 है, सी डी इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर है और ए डी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है। ए एफ की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है? तो इसका आंसर है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। सी के 17 एक निश्चित तरीके से ई जी 29 से संबंधित है, उसी तरह के एम 12 एम आई 24 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए पी क्यू 16 दिए गए विकल्प में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है 28, आर एम 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 51D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। दिए गए व्यय आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे व्यय आरेख में दिए गया है नाई सृजन और आहारविद का। तो विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने सर्जन हैं? जो आहारविद भी है लेकिन नाई नहीं है, तो इसका आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। 2100 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में अमित 42 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और सुमित 75 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितने अलग अलग मिलन बिंदु हैं? तो इसका आंसर है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 216 एक्स क्यूब प्लस 343 वाई क्यूब प्लस 756 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 842 एक्स वाई स्क्वायर के समतुल्य? तो इसका आंसर है 6 एक्स प्लस 7 वाई का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलते हुए विशाल अपने कार्यस्थल पर 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। वह अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगाता है? तो इसका आंसर है 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। कौन सी प्रमुख खोज जठर आत्मलता के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होती है? तो इसका आंसर है हिस्टामाइन। पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। ज्वार और चने के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है तथा एक परिवार में उपभोग की गई उनकी मात्रा का अनुपात 4:7 है। ज्वार और चने के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 8:35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसम प्रवास और वन आधारित मवेशी पशुचारण के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर है वन गुज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे श्रृंखला में दिए हुए 302, 300, 396, 290, 282 प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा 272। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ इंटू का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है 45 - 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 इंटू 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर है 97। क्वेश्चन नंबर 70 है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर GQCN एक निश्चित तर्क के अनुसार LNH के से संबंधित है। QKMH उसी तर्क के अनुसार VHRE से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए AEWV दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है FBBY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। कितनी धनराशि रुपए में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 840 हो जाएगी? तो इसका आंसर है 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। 10 × 24 - 12 + 165 डिवाइडेड बाई 33 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह की गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न दिया हुआ है, तो इस पैटर्न का अनुसरण OT59 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। एक खुदरा विक्रेता वस्तु पर खरीदार
खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट स्कीमें प्रदान करता है। पहला स्कीम है 27 से 27% की 2 क्रमिक छूट। दूसरा है 7% की छूट के बाद 6% की अन्य छूट। तीसरा है 45% और 29% की क्रमिक छूट। 20% की छूट के बाद 38% की एक अन्य छूट। किस स्कीम का विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? तो इसका आंसर है 2। 7% की छूट के बाद 6% की अन्य छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय में 99वें संविधान संशोधन को रद्द करने के लिए संबंधित है? तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समूह की श्रृंखला संबंधित है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है 19 3 से 54 7 और 9 73 8। ये एक दूसरे से उसी प्रकार संबंध रखते हैं। तो इसी प्रकार संबंध रखने के लिए 3 - 10 और 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के जवाब में अपने मौद्रिक नीति के रुख को समायोजित किया। आरबीआई द्वारा अपनाया गया नया रुख क्या था? तो इसका आंसर है अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। 64% की छूट देने के बाद एक वाटर कूलर का मूल्य 6480 है। यदि कोई छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। वाटर कूलर का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। घन का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है घनत्व = द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम और रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है रैम सक्रिय प्रोग्राम के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, जबकि रोम फर्मवेयर को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। यदि 6:42 समानुपात में 7:6 अनुपात में x और 6:3:6 समानुपात में 6:y है तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 133:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आणविक ज्वार एवं एक चक्रीय रोग बनाता है? तो इसका आंसर है आरबीसी संविदार और प्रत्येक कुछ दिन में आविष्मोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है मानसून में रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। MN और XY दो समांतर रेखा है। एक रेखा BK है जो इन रेखाओं को क्रमशः B और K बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि कोण NBK = 78 डिग्री है तो कोण Y KB की माप ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 102 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। MS Excel 365 में किस वर्कबुक को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर 86 है। यदि संख्या 7 1 3 5 6 2 4 में प्रत्येक समअंक में 3 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के अंतिम 2 तथा पहले 2 अंकों का योगफल कितना होगा? तो इसका आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर GEM 2025 के अनुसार किस देश में कुल प्रारंभिक चरण उद्यमशीलता गतिविधि TA दर सबसे अधिकतम है? तो इसका आंसर संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है। सरकार के अवसंरचना पर बल देने के लिए वित्त वर्ष 2024 में सीमेंट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका आंसर है 7%। क्वेश्चन नंबर 89 है। ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे नीचे तल पर का नंबर 1 है, इसके ऊपर के तल का नंबर 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर के तल का नंबर 6 है। C एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। 2 और B जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है। E F के ठीक ऊपर पर रहता है। D और B जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है।
ए और डी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? तो इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है, वह प्रति माह 5,538 बचाता है, उसका मासिक व्यय रुपये में कितना है? तो इसका आंसर है 16,614। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। एक निश्चित कूट भाषा में क्यू बी ओ ई को 76 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और डी डब्ल्यू आई जे को 69 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में YAPC के लिए कूट क्या है? तो इसका आंसर है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। पुस्तक छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है अभिजीत बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 93 है। टाउन जे टाउन के उत्तर में है, टाउन के टाउन एल के पूर्व में है, टाउन एल टाउन एम के पश्चिम में है, टाउन एम टाउन एन के दक्षिण में है, टाउन जे टाउन एन के दक्षिण पश्चिम में है। टाउन एम के संबंध में टाउन के की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर है पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है। किसी निश्चित राशि पर 70% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजन चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 967 रुपये है। राशि ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें। तो इसका आंसर है 33,460। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा 1849 में प्रकाशन उस काव्य संग्रहण का शीर्षक क्या है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित है? तो इसका आंसर है द कैप्टिव लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। उत्तरी भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित है। तो इसका आंसर है 35.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। MS वर्ल्ड 365 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बुलेट स्टाइल और प्रतीकों का चयन करने एवं उनके आकार और रंग को संशोधित करके बुलेट स्विचों की उपस्थिति को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है? तो इसका आंसर है बुलेट लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारकों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक शाह मंडी की नियुक्ति की है? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। जब आप विंडोज़ पर कोई फाइल डिलीट करते हैं तो इसे रिसाइकल बिन में रखा जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है फाइल को राइट क्लिक करके और रिस्टोर विकल्प का चयन करके रिस्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। ये शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध 12/7 विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर है टीटू मिर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस शिफ्ट के RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 1 का इस शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट के हमने 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे वीडियो की डेली अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग को अगर आगे के भी वीडियोस देखने हैं जो मैंने पहले कराए हुए हैं इसके पहले के शिफ्ट के, तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 1 के प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। इसके पहले के शिफ्ट के मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तब वहाँ से जाके देख सकते हैं।